ये तो कहने के काबिल नहीं हूँ मगर हदीस सुना इंशाल्लाह ईमान बाग बाग हो जाएगा। तवज्जो है हज़रात की, कहिए या रसूल अल्लाह और कहें या हबीब अल्लाह। अब हदीस सुना इंशाल्लाह ईमान बाग बाग हो जाएगा। हदीस पाक में आता है अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह क़ाल अतिशन नास यौमुल हुदैबिया वन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैना यदैहि रकबतुन फतवज़्ज़अ फजहिशन नास नहवहु क़ाल मा लकुम क़ालू लैसा इंदना माउन नतवज़्ज़उ वला नशरबु इल्ला मा बैना यदैका फवज़अ यदहु फिर रकबा फजअल अल माउ यफूरु मिन बैना असाबिही कअमसालिल उयूनी फशरिबना व तवज़्ज़अना क़ुल्तु कम कुंतुम क़ाल लौ कुन्ना मियत अल्फिन लकफाना कुन्ना 15 मिआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सैयद मुफ्ती अफरोज मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स हनीफी। तर्जुमा करके तो सुभान अल्लाह। सुलह हुदैबिया का मौका साहबा मेरे नबी की बारगाह में आ गए, अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में आए और आकर अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है। या नबी अल्लाह, हमारे पास वुजू करने के लिए पानी नहीं है। यही पानी जो आपके सामने मौजूद है। अल्लाहु समद। साहबा मेरे नबी की बारगाह में आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, यही पानी है। अब बरादरान सलाम, अब यहाँ अकीदा देखो साहबा का अकीदा क्या है। साहबा का अकीदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को सारी कायनात का मालिक व मुख्तार बना दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को पावर वाला बनाया है। इसलिए साहबा मेरे नबी की बारगाह में आए और आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है। ए अल्लाह के पैगंबर, हमारे पास वुजू करने के लिए पानी नहीं है। तो लेकिन देखिए बरादरान इस्लाम, मेरे नबी भी इरशाद फरमा रहे हैं, अगर नबी को इख्तियार ना होता, नबी को पावर ना होती, तो अल्लाह के पैगंबर ये फरमा देते कि साहबा क्यों आ गए मेरी बारगाह में। जाओ चश्मों की तरफ चले जाओ, जाओ समंदरों की तरफ चले जाओ, जाओ दरियाओं की तरफ चले जाओ। अल्लाह के पैगंबर ने अपने प्यारे सहाबा से ये ना कहा, बल्कि अल्लाह के पैगंबर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते करम को एक प्याले में डाल दिया। और जैसे ही हमारे नबी ने अपने दस्ते करम को प्याले में डाला तो आपकी हाथ की घाइयों से चश्मों की तरह पानी उबलने लगा। इसलिए तो बरेली का इमाम पुकार उठा कि नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। और सुने, एक सहाबी जिनको हजरत सालिम कहा जाता है, तो हजरत सालिम ने हजरत जाबिर से कहा कि ए जाबिर, जिस वक्त तुम अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में गए थे, जिस वक्त तुम अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में पहुंचे थे, तो ये बताओ तुम कितने लोग थे, तुम्हारी कितनी तादाद थी। तो हजरत जाबिर अर्ज करते हैं, हजरत जाबिर फरमाते हैं, ए सालिम, जिस वक्त हम नबी की बारगाह में गए थे उस वक्त हमारी तादाद 1500 थी। 1500 कितनी थी? 1500। लेकिन आओ बरादरान सलाम, जैसे ही हजरत सालिम ने कहा, हजरत सालिम ने हजरत जाबिर से कहा, ए जाबिर, जिस वक्त तुम नबी की बारगाह में गए थे उस वक्त तुम कितने लोग थे, तुम्हारी कितनी तादाद थी। तो हजरत जाबिर कहते हैं, ए सालिम सुनो, हम जिस वक्त नबी की बारगाह में पहुंचे थे, जिस वक्त अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में पहुंचे थे, तो हमारी तादाद 1500 थी। 1500। लेकिन हजरत जाबिर कहते हैं, ए सालिम, अगर हमारी तादाद 1 लाख भी होती तो वो पानी हमें काफी हो जाता। अगर 1 लाख भी होती तो वो पानी हमें काफी हो जाता। लेकिन ये तो साहबा का अकीदा है, लेकिन हमारा तुम्हारा अकीदा यही होना चाहिए। वो तो एक मिसाल है, बल्कि अगर सारी कायनात भी होती तो वो पानी सारी कायनात के लिए काफी हो जाता। सारी कायनात के लिए काफी हो जाता। कुरान की आयत पढ़ी, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। क्योंकि मैं ज्यादा तवील नहीं बोलूंगा, बस एक रिवायत बताकर अपनी बात का इख्तिताम कर रहा हूँ। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक वाकया भी है और नसीहत भी है, आओ तवज्जो करें, इंशाअल्लाह ईमान बाग बाग हो जाएगा। हदीस पाक में आता है, हजरत इमाम गजाली ने अपनी किताब मुकाशिफतुल कुलूम में बयान फरमाया है कि क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा,
कोई किसी का पुरसानी हाल नहीं होगा, कोई किसी का पूछने वाला नहीं होगा। तो अल्लाह के पैगंबर ने अपने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा कि क़यामत के दिन हजरत आदम अर्श के साए के नीचे खड़े होंगे। कहाँ खड़े होंगे? अर्श के साए के नीचे। और ये देख रहे होंगे कि नबी का कौन उम्मती जन्नत में जा रहा है, कौन जहन्नम में। ये देख रहे होंगे कि नबी का कौन उम्मती जन्नत में जा रहा है, कौन जहन्नम में। अल्लाह समद मेरे प्यारे नबी सरवरे कौनैन ने अपने प्यारे साहब से फरमाया, ए मेरे साहब क़यामत का दिन होगा, हजरत आदम अर्श के साए के नीचे खड़े होंगे और ये देख रहे होंगे कि नबी का कौन उम्मती जन्नत में जा रहा है, कौन जहन्नम में। तो हजरत आदम देखेंगे कि नबी का एक उम्मती जहन्नम में जा रहा होगा। जैसे ही देखेंगे हजरत आदम तो हजरत आदम कहेंगे, या अहमद या अहमद या अहमद या अहमद या अहमद। हमारे नबी आमिना के लाल को पुकारेंगे, हमारे नबी को हजरत आदम पुकारेंगे जो इंसानों के बाप हैं। अल्लाह समद हजरत आदम कहेंगे, या अहमद या अहमद। तो जैसे ही मेरे प्यारे नबी सरवर कौनैन इस कलाम को सुनेंगे तो कहेंगे, या अबल बशर अना हाजिरुन। सुभान अल्लाह। इंसानों के बाप में आपने पुकारा, कहाँ पुकारा का क्या बात है? कहा, या रसूल अल्लाह वो देखो आपका एक उम्मती है जहन्नम में जा रहा, या रसूल अल्लाह बचा लो। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को इख्तियार दिया है, अपने महबूब को पावर दी है। हजरत आदम कहेंगे, या रसूल अल्लाह वो आपका उम्मती है, आप बचा लीजिए। कसम खुदा की मुसलमानों, फरिश्ते लेकर जा रहे होंगे नबी के उम्मती को जहन्नम में। और जैसे ही लेकर जाएंगे तो अल्लाह के पैगंबर सरवरे कौनैन इरशाद फरमाए फरिश्तों से, ए अल्लाह के कासिदों ठहर जाओ। ये तो सुभान अल्लाह। ए अल्लाह के कासिदों ठहरो, रुक जाओ। फरिश्ते जानते हैं कि हमारा, ए अल्लाह के कासिदों ठहर जाओ। फरिश्ते ठहर जाएं, फरिश्ते ठहर जाएंगे। वो जानते हैं कि ये हमारा नबी है, सारी कायनात का नबी है। फरिश्ते ठहर जाएंगे। उसके बाद तकबीर, नारे रिसालत। फरिश्ते जब चढ़ जाएंगे उसके बाद में बरादरान इस्लाम मेरे प्यारे नबी सरवर कौनैन अपने हाथ को रब की बारगाह में उठा देंगे। और रब की बारगाह में उठाने के बाद अर्ज करेंगे, मौला ए परवरदिगार आलम, मौला तूने मुझसे वादा किया था, मौला क़यामत में तुझे महबूब तेरी उम्मत के सामने तुझे रुसवा नहीं करूँगा। मौला आज मेरा एक उम्मती मौला जहन्नम में जा रहा, मौला बचा ले। अल्लाहु अकबर। जैसे ही अल्लाह के पैगंबर रब की बारगाह में दुआ करेंगे उसके बाद में बरादरान इस्लाम रब तबारक व तआला को हुक्म होगा फरिश्तों के लिए कि फरिश्तों इस बंदे को जहां से लेकर आए थे वहीं छोड़कर आ जाओ। इस बंदे को जहां से लेकर आए थे वहीं छोड़कर आ जाओ। अब जो है फरिश्ते उसे छोड़ देंगे। उसके बाद में इख्तिसार की तौर से उसके बाद में अल्लाह के पैगंबर सरवर कौनैन एक पर्चा निकालेंगे। और नबी जब पर्चा निकालेंगे, पर्चा निकालने के बाद उसके मीज़ान अमल में रख देंगे तो जितनी उसकी बुराइयां होंगी सारी बुराइयां नेकी बन जाएंगी, सारी बुराइयां नेकी। अब जब सारी बुराइयां नेकी बन जाएंगी उसके बाद में बरादरान इस्लाम अल्लाह का हुक्म होगा, फरिश्तों अब इसे जन्नत में लेकर चले जाओ। फरिश्तों अब इसे जन्नत में लेकर चले जाओ। फरिश्ते जन्नत में लेकर जाएंगे तो रास्ते में फरिश्तों से कहेगा, फरिश्तों जरा ठहर जाओ। फरिश्ते कहते हैं कि अब क्या बात है, अब तो तू जन्नत में जा रहा है, अब काय की परेशानी है। वो कहेगा कि जरा उसको तो देख लूं जिसकी वजह से मैं जन्नत में जा रहा हूं, जरा उसका दीदार तो कर लूं जिसकी वजह से मुझे जन्नत मिल रही है। अब अल्लाह के पैगंबर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर कहेगा, मन अंता, आप कौन है? अल्लाह के पैगंबर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, दीवाने तू मुझे नहीं जानता। वो कहेगा नहीं जानता। तो अल्लाह के पैगंबर फरमाएंगे, दीवाने सुन, तू मेरा उम्मती, मैं तेरा नबी हूँ, मैं तेरा नबी हूँ। अल्लाहु अकबर। उसके बाद में बरादरान इस्लाम नबी की बारगाह में अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर बस एक सवाल करना चाहता हूँ आपकी बारगाह में। मेरे नबी सरवर कौनैन इरशाद फरमाएंगे, दीवाने पूछ क्या सवाल है? वो कहेगा, या रसूल अल्लाह मेरी कौन सी नेकी थी जिसकी बुनियाद पर मैं जन्नत में जा रहा हूँ? हालांकि मेरा कोई ऐसा अमल नहीं था, मेरी कोई ऐसी नेकी नहीं थी जिसकी बुनियाद पर मैं जन्नत में चला जाता। तो अल्लाह के पैगंबर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दीवाने तुझे
मालूम नहीं। कहा या रसूल अल्लाह मुझे मालूम नहीं। तो अल्लाह के पैगंबर फरमाते दीवाने तूने दुनिया में मुझ पर मोहब्बत से एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा था, उसी दुरूद को मैंने तेरे नामा अमाल में रख दिया। अल्लाह ने इसके सदके से तुझे जन्नत अता फरमा दी। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। बस आखिर में यही कहूंगा, सीना दिल पे जमा ले यार का नासूर है, मरहमे याद नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ताए हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है। ए रज़ा ये अहमद है नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।